और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पीड़ा थी आपके अंदर कि भाई वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। बिल्कुल सही है भाई, उनका राजकाज है, वो क्यों लगने देंगे? और वो अपने राजकाज में लगने देंगे तो फिर वो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो तो राजकाज बनाए इसलिए है कि आपके स्वाभिमान सम्मान कमजोर कर सके। उन्होंने तो हजारों साल आपकी बुरी हालत को देख के आपके ऊपर तरस नहीं किया, कभी इस सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी उसको लचीला नहीं किया, आपके ऊपर फाउंडेशन लगा करके आपके अधिकारों को रोक के रखा, आपका स्वाभिमान सम्मान कमजोर करके रखा, जिससे कि आप कभी जुड़ी ना पाओ, कभी आत्म सम्मान का जीवन प्राप्त न कर पाओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो बाबा साहब से क्यों चिढ़ते हैं? वो चिढ़ते तो सभी महापुरुषों से, कहीं जरूरी कहीं मजबूरी। इसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असल लड़ाई बाबा साहब से क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की व्यवस्था को भारतीय संविधान में आपको बराबरी के अधिकार देके काटने का काम किया, इसलिए बाबा साहब से उनको नफरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी जाती है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा जाता है, इसलिए उनके प्रति अपमान के भाव रखे जाते हैं। 1970-78 तक उत्तर भारत में, जैसा काशीराम साहब कहते हैं कि भाई उनको अंग्रेजों का एजेंट दलाल कह के इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उनको, और अब ऊंची जाति के लोग हमारे लोगों से शब्द कहलवाते थे, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग जान ना पाए। पढ़े लिखे थे नहीं, जानते थे नहीं। अब जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बाबा साहब से नहीं चिढ़ते हैं, वो बाबा साहब जो आपको अधिकार देकर, ये देख रहे हो आप, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो कोर्ट देख रहे हैं ना, वो इस कोर्ट से चिढ़ते हैं। ये जो कोर्ट आपको मिला है, ये जो कलम आपको मिला है, ये जो अपनी बात को रखने की आजादी आपको मिली है, ये जो समान अवसर मिले हैं, जिसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, प्रोफेसर, ये तमाम पदों पे गए हैं, जर्नलिस्ट बने हैं, चिंतक बने हैं, वो इससे चिढ़ते हैं। वो उस गैर बराबरी की व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए सब लोगों को बराबरी का अधिकार दे दिया। उनकी असल लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार आपको दिया, असल लड़ाई उनकी उस बात से है। वो आज भी चाहते हैं, मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं, वो आज भी चाहते हैं कि ये वंचित वर्ग के लोग उसी हाल में रहें और ये उसी अपने पुराने पेशे करें, जैसे प्रजापति, जिसको हम कुम्हार, ये लोग कुम्हार कहते हैं, हम लोग प्रजापति कहते हैं, कि वो उसमें बर्तन बनाने का काम करें। और जो जातियों के आधार पर पेशे, जैसे सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई का काम करे, ये जाति चमड़े का काम करे, ये जाति खेती का काम करे, जो हमारी किसान बिरादरियां वो खेती का काम करें। वो आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। आज भी उनके मन में बहुत बड़े पैमाने पे वो भाव है, इसलिए वो पूरी जोर लगा के इस व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और जब वो आपको देखते आगे बढ़ते तो उनके मन में पीड़ा होती है, और उसी पीड़ा की वजह से वो मजबूर होके आपके महापुरुषों को भला बुरा कहते हैं, जो उनके अंदर की पीड़ है, जो उनके कभी ना कभी दबे चुभे जबान पे आ जाती है।